अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब आप सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा की कलेक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, चाहे वो प्राइमरी सोर्सेज से आए चाहे वो सेकेंडरी सोर्सेज से आए, तो अब हम इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। डाटा को प्रेजेंट करना मतलब डाटा को समराइज़ करेंगे ताकि वो हमारे लिए समझना आसान हो जाए, उसकी कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाए और उसमें से इन्फ्रेंस हम इजीली ड्रॉ कर सकें, वो एक मीनिंगफुल वे में आ जाए। क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक लाइन नज़र आ रही होगी, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंसेस एंड एफिनिटीज़। एक जैसी करैक्टरिस्टिक होने पर, एक जैसी खसूसियत होने पर डाटा को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करना। सपोज़ आपके पास कुछ बॉल्स हैं डिफरेंट कलर्स की, तो आप क्या करेंगे, उन सारे कलर्स को क्लासेस में डिवाइड कर लेंगे। सपोज़ आपके पास 3 कलर्स हैं तो आप लिखेंगे रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 कलर्स हैं। तो आपके पास जितनी भी बॉल्स होंगी आप काउंट कर लेंगे कि आपने रेड में कितनी क्लासीफाई करनी है, ग्रीन में आपने कितनी क्लासीफाई करनी है और ब्लू में आपने कितनी क्लासीफाई करनी है। इस तरह से जो आपके पास टोटल नंबर होगा वो अपनी रेलेवेंट क्लास में चला जाएगा, वो अपनी रेलेवेंट क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासीफाई करना, डाटा को उसकी रेलेवेंट क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करना, उस रेलेवेंट क्लास में एडअप करना। Classification is thus sorting of the data into homogeneous classes. Homogeneous classes means एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक। यूनिफॉर्म को के लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं होमोजीनियस, एक जैसा, बिल्कुल एक जैसी खसूसियात रखने वाला। क्लासेस और ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने ऑब्जर्व किया और एक जैसी खसूसियात रखने वाली वैल्यूज़ को एक जैसी क्लासेस में डिवाइड करना। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर 2 वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, 1 वे क्लासिफिकेशन और 2 वे क्लासिफिकेशन। अगर हम एक ही कैरेक्टरिस्टिक यूज़ करेंगे क्लासिफिकेशन के लिए तो वो कहलाएगी 1 वे क्लासिफिकेशन, और अगर हम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करेंगे तो वो कहलाएंगी 2 वे क्लासिफिकेशन। सपोज आपके पास जो बॉल्स हैं वो डिफरेंट साइजेस की भी हैं। सबसे पहले आपने उनको क्लासीफाई किया उनके कलर के अकॉर्डिंग, और अगर वो डिफरेंट साइज़ के भी हैं तो आप क्या करेंगे कि एक ही कलर, सपोज रेड आपके पास है तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें डिफरेंट साइज़ की जो बॉल है, स्मॉल, मीडियम, इस तरह से बिग बॉल, तो आपने क्या करना है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग भी आपने उसको क्लासीफाई कर देना है। तो यहाँ पर आप 2 करेक्टरिस्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट वन इज़ कलर वाइज एंड सेकेंड वन इज़ अकॉर्डिंग टू द साइज़। तो आप यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन को क्या कहेंगे, 2 वे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन डाटा की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बेस पर भी हो सकती है, और इसी तरह से ज्योग्राफिकल बेस भी यूज़ की जा सकती है, और इसी तरह से आपके पास यहाँ पर वर्ड है टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ मीन कि जो डाटा, जो ऑब्जर्वेशंस आप टाइम के हिसाब से अरेंज करते हैं उसको आप कहेंगे टाइम सीरीज़ डाटा, टाइम सीरीज़ क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, इसका क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ टू रिड्यूस द लार्ज सेट ऑफ डाटा इनटू अ मैनेजेबल फॉर्म। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो रॉ डाटा होगा उसको किसी ऐसी समराइज फॉर्म में आपने लेकर आना है जो आपके लिए इजी हो समझना और उस पर फर्दर स्टडीज़ अप्लाई करना। टू डिस्प्ले द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी। अगर वो एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक की हैं, उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर उनकी क्लासिफिकेशन करना। टू सेव मेंटल स्ट्रेन बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डिटेल्स। अगर हमारे पास काफ़ी डाटा मौजूद है, डाटा का साइज़ ज़्यादा है, तो उसमें से कुछ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि हमें एक्सक्लूड करनी होगी, तो उसके लिए फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे। अपने स्टडी के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होगी सिर्फ उसको अपनी रेलिवेंट क्लास में डालेंगे। टू रिफ्लेक्ट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दी डाटा। डाटा में ये जाहिर करना कि इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे अभी हम बॉल्स को स्टडी करना चाह रहे थे उनके साइज़ और उनके कलर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन करेंगे उनके साइज़ और उनकी कलर्स। अब यहाँ पर हमारे लिए अननेसेसरी सपोज इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है कि वो किस कंपनी से हैं, लेकिन चूंकि उसकी कंपनी से आना हमारे लिए अननेसेसरी है तो हमने कंपनी वाइज उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की। हम उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसमें हमारा इंटरेस्ट था, कलर एंड साइज, हम सिर्फ वो वाले एस्पेक्ट्स लेंगे। टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर कंपैरिजन एंड इन्फ्रेंस। लास्ट में क्या है
कि हमने उसका कंपैरिजन और इन्फ्रेंस मीन्स हमने जो रिजल्ट ड्रॉ करने हैं उसके लिए हमें बेस बनाना, कि जब हम उसको क्लासेस के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई करेंगे, रेलिवेंट क्लासेस में डाटा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अब हमने वहाँ से अपनी स्टडी के मुताबिक किस तरह से रिजल्ट ड्रॉ करना है। क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि आप रीड करेंगे। द क्लासेस और कैटेगरीज इनटू विच द डाटा आर टू बी डिवाइडेड शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का वर्ड क्लास आपके लिए नया होगा। यहाँ पर आपको वर्ड नज़र आ रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होगा कि वो क्लासेस नॉन ओवरलैप होंगी। एक वैल्यू जो कि एक क्लास में लाई कर रही है वो वैल्यू दूसरे क्लास में नहीं जा सकती। रेड बॉल और ग्रीन बॉल ये दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस हैं। सपोज अगर एक बॉल रेड है तो वो कंप्लीटली रेड है, रेड कलर को हम सिर्फ और सिर्फ रेड कहेंगे, उसको हम ग्रीन नहीं कह सकते। लेकिन इसी तरह से क्या होगा कि जो ग्रीन कलर होगा उसको हम रेड में क्लासिफाई नहीं कर सकते। ये नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस होंगी। रेड का ऑब्जेक्ट रेड में जाएगा, ग्रीन का ऑब्जेक्ट ग्रीन में जाएगा। तो इस तरह की क्लासेस जो कि दूसरे आइटम को अपने अंदर आने से प्रिवेंट करेंगी, उनको रोकेंगी, तो ऐसी क्लासेस कहलाती हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस। तो क्लासिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस। सपोज आप अगर स्टैट्स डिसिप्लिन में हैं तो एट द सेम टाइम आप इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स डिसिप्लिन में नहीं जा सकते। एक स्टूडेंट या तो स्टैट्स डिसिप्लिन में होगा या वो मैथमेटिकल डिसिप्लिन में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मैथ से भी बिलोंग करे और एट द सेम टाइम वो बीएस स्टैट्स में भी हो। ठीक है, तो ये क्लासेस क्या कहलाती हैं? नॉन ओवरलैप क्लासेस। इसी तरह से नेक्स्ट में आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है क्लास एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, एग्जॉस्टिव का जो वर्ड हम यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है कंप्लीट करना। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी रेड और ग्रीन और ब्लू बॉल्स की कि आपने उनकी 3 क्लासेस बना ली। तो जब आप इन क्लासेस को दोबारा से ऐडअप करते हैं तो आपको ओवरऑल डाटा मिल जाता है। ये क्लासेस जो हैं वो डाटा को मिस नहीं करती। जितना भी डाटा होता है वो इन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है और इन क्लासेस को कंबाइन करने पर आपको दोबारा से कंप्लीट डाटा मिल जाएगा। तो ये क्लासेस कहलाती हैं एग्जॉस्टिव, मीन्स एक दूसरे को मुकम्मल करने वाली, विच कवर ऑल द डाटा। इसी तरह से आपने बेसिक प्रिंसिपल्स रीड करने हैं क्लासिफिकेशन के। नेक्स्ट टॉपिक में हम रीड करेंगे टैबुलेशन।